पेज लेआउट टैब स्पेशली यहाँ पर अपने पेज को कैसे आप प्रिंट कराना चाहते हैं उसकी सेटिंग से रिलेटेड सारे इसमें ऑप्शंस आपको मिलेंगे। फर्स्ट इसमें 3 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे 3 ग्रुप्स में डिवाइड है। यहाँ पे पहला पेज सेटअप, दूसरा है पैराग्राफ, तीसरा है अरेंज। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो पेज सेटअप जो सेक्शन है, ये हमारे जो भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने से रिलेटेड जो भी आपको उसमें रिक्वायरमेंट सेटिंग करनी होती है, तो उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पेज सेटअप के अंदर मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको पहले ऑप्शन में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर मार्जिन मिलता है ना। तो मार्जिन में हम समझेंगे यहाँ पे मार्जिन क्या है, यहाँ पे किस तरीके से हम यहाँ पे मार्जिन को सेट करते हैं। देन ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम्स है, ब्रेक है। ब्रेक्स के अंदर भी यहाँ पे और भी इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको भी हम यहाँ पे वन बाय वन करके समझेंगे। उसके अंदर लाइंस के अंदर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो कि हाइफरनेशन है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लोगों को काफी इसमें कंफ्यूजन होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे मार्जिन वगैरह हम इसको सारी चीज़ों का सेटअप यहाँ पे कैसे हम यूज़ करते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। उसके लिए हम यहाँ पे पहले कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट ओपन, और हम यहाँ पे 5 पैराग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पे 7 लाइन्स का, और हम एंटर कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट करा है रैंड कमांड के थ्रू। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हम इसको देखते हैं यहाँ पर मैग्नीफायर की हेल्प से यहाँ पे विंडोज प्लस करके हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यहाँ पे ये है आपका मार्जिन से रिलेटेड। इसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे मार्जिन पे जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमको अलग अलग तरीके के मार्जिन हमारे मिलेगी। यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे क्या सेट है अभी, नॉर्मल ऑप्शन जो है यहाँ पे सिलेक्टेड है, जिसमें आपका टॉप में जितनी मार्जिन दी गई है। बेसिकली क्या है यहाँ पर मार्जिन, ये जो साइड में स्पेस आपको दिख रही है, टॉप में स्पेस दिख रही है, राइट हैंड साइड में जो स्पेस दिख रही है, और बॉटम में जो स्पेस दिख रही है, तो वो सारी क्या है आपकी। ये से हम यहाँ पर आते हैं, थोड़ा हम जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो भी मार्जिन है ये सारी क्या कहलाती है, यहाँ पे मार्जिन कहलाती है। हम यहाँ पे देखते हैं जो साइड में अप डाउन ये सारे जो चारों तरफ इस टेक्स्ट के चारों तरफ जो स्पेस छूटी हुई है उसको हम मार्जिन कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ये हमारी बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट है, नॉर्मल मार्जिन यहाँ पे सिलेक्टेड है, जिसमें टॉप में 1 पॉइंट, बॉटम में 1 पॉइंट, और यहाँ पे लेफ्ट में राइट में दोनों जगह इक्वल मार्जिन यहाँ पे सेट है। तो वो हमारी नॉर्मल मार्जिन कहला रही है। ठीक है, अगर हमको यहाँ पर नैरो सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर देखेंगे, नैरो सेलेक्ट करना है तो हमारा टेक्स्ट और भी ज़्यादा क्या हो गया, यहाँ पे राइट हैंड साइड में स्पेस उसकी कंज्यूम हो गई है। मतलब उस पेज का जब हम प्रिंट निकालेंगे यहाँ पर Ctrl+F2 करके हम यहाँ पे जब यदि प्रिंट देंगे तो यहाँ पे मार्जिन देखेंगे हम, यहाँ पे मार्जिन हमारी टॉप बॉटम से यहाँ पे जितना हमने सेट किया है यहाँ पर मार्जिन, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या सेट किया, नैरो सेट किया, तो जिसमें 0.5 की यहाँ पे मार्जिन सेट है, यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी नैरो मार्जिन हो गया। हम वापस से क्या कर लेते हैं, नॉर्मल मार्जिन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट को इंक्रीज कर लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हमने 7 पैराग्राफ ले लिया। 7 पैराग्राफ हमने यहाँ पे 7 लाइन्स के ले लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अभी ये जो डेटा है ये यहाँ पे क्या जा रहा है, ये इतना डेटा हम हटा देते हैं अभी। तो ये जो डेटा है ये इतना बाहर जा रहा है, इस पेज के बाहर जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है ये बाहर ना जाए, इसी पेज के अंदर हमें ये डेटा मिल जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे
हम यहाँ पे इसके पेज को यहाँ सेट कर लेंगे, यहाँ पे मार्जिन को एडजस्ट कर लेंगे। तो नैरो सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा डेटा अब कहाँ पे आ रहा है आपका। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका कितने पेजेस हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस है, यहाँ पे 1 पेजेस में अब ये आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 पेजेस में आपका डेटा यहाँ पे कंज्यूम हो गया है, जो कि नैरो मार्जिन के थ्रू हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आपको मार्जिन यहाँ पे कम करनी है, जैसे मार्जिन आपको यहाँ पे कम करनी है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वाइड करनी है तो यहाँ पे इस तरीके से वाइड स्पेसिंग हो जाएगी। वाइड में हम करेंगे तो यहाँ पे टॉप में 1.1 सेंटीमीटर है ना, और बॉटम में 1 सेंटीमीटर, लेफ्ट में 2 सेंटीमीटर और राइट में 2 सेंटीमीटर स्पेसिंग यहाँ पे हो गई है। इस तरीके से हमें यहाँ पे ये सारी स्पेसिंग हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कुछ अपना अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से कस्टम मार्जिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन से रिलेटेड आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। टॉप में जो भी हम मैनुअली यहाँ पे 0.25 करना चाहते हैं तो 0.25 लेफ्ट में, और यहाँ पे 0.25 अपने टेक्स्ट को अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अरेंज करवा सकते हैं। यहाँ पे और भी पेज आपका एडजस्ट हो गया है। इस तरीके से हम यहाँ पे मार्जिन और कस्टम मार्जिन हम अपनी कोई भी बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब इस पेज का प्रिंट लेने के लिए यहाँ पे कंट्रोल F2 करते हैं तो यहाँ पे जो भी प्रिंट आपका दिखाई देगा, पेज जो आपका जो कंज्यूम होगा, वो यहाँ पे इस तरीके का हम अगर पेज सेटअप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट एरिया का पेज आपका टेक्स्ट कंज्यूम कर ले रहा है। ठीक है, तो हमारा स्पेस काफ़ी यूज हो जा रहा है, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग कस्टम मार्जिन इसमें बना सकते हैं। अब हम आगे आते हैं दूसरे ऑप्शन में। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन का क्या रोल है यहाँ पर। ओरिएंटेशन जो भी हमारा पेज है, ये अभी जो पेज है हमारा है ये A4 साइज है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे वर्टिकली आपका दिख रहा है, यहाँ पे वर्टिकली है। यहाँ पर इसमें इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई इसकी कम है, जो नॉर्मली हमारी टेक्स्ट बुक की जो रहती है साइज वो है। यहाँ पे पोर्ट्रेट कहते हैं जिसको हम। अब अगर जैसे कोई सर्टिफिकेट देखते हैं तो उसकी चौड़ाई आपकी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। जिस तरीके से हम देखते हैं उसके पेज का साइज, उसकी विड्थ ज़्यादा होती है और लेंथ इसकी कम होती है। तो हमारी यहाँ पर ये इस टाइप का जो पेज होगा हमारा वो कहला जाएगा आपका इस टाइप का जो पेज होगा वो आपका क्या कहलाएगा, लैंडस्केप कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट साइज हमारा नॉर्मल हर डॉक्यूमेंट का रहता है। तो ये ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट ये दो आपके डॉक्यूमेंट का क्या हो गया, आपका साइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे अब फिजिकली पेज आपका जैसे हमने यहाँ पे ओरिएंटेशन तो सेट कर दिया, लेकिन ओरिएंटेशन सेट के अकॉर्डिंग हमारा पेज भी होना चाहिए फिजिकली उस साइज का। तो उसके लिए हमको यहाँ पर दिया गया है पेज का साइज। फिजिकली हम जिस तरीके के पेज में अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जैसे A4 साइज है तो हम A4 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका फिजिकली जो पेज का साइज है लेटर साइज मीन्स जिस तरीके का जो कि आपका डायरी का साइज होता है, तो वो ये हो जाएगा आपका लेटर साइज, है ना। तो जनरली इसका साइज क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके का छोटा होगा उस A4 साइज के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये साइज हमारा जो भी डॉक्यूमेंट में हम फिजिकली हमारे पास पेज है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ये अ, हमको पेज का साइज भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। यूजुअली हमको क्या सेलेक्ट करना होता है, A4 साइज में ही सारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है मैक्सिमम। अब स्पेशली किसी केस में यदि हमें अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी 10th की मार्कशीट आती थी उस साइज को अगर दिख रहे हैं तो वो A3 साइज होगा। और यदि हमारा कोई डायरी का साइज है तो उसका साइज आपका लेटर साइज होगा। तो ये अलग अलग साइज होगा फिजिकल साइज, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पेज को। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका कॉलम।
कॉलम्स क्या है यहाँ पे? कॉलम्स में आप अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 पे सिलेक्टेड है, तो इसलिए आपका जो जो आपका जो सेक्शन है ये आपका ये 1 में ही डिवाइडेड है ये अभी, है ना? अब एक ही कॉलम में हमको डॉक्यूमेंट हमारा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 सिलेक्टेड है कॉलम में। अगर हम इसको 2 सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये कॉलम किस में दिखाई देने लगेगा, हमें 2 कॉलम्स में यहाँ पे शो होने लगेगा। उसी तरीके से अगर हम 3 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो 3 कॉलम्स में हमें यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है? अगर हमको लेफ्ट में यहाँ पे टेक्स्ट कम रखना है, राइट में ज़्यादा रखना है, या फिर हमें इसके अपोजिट वाइस एंड वर्सा लेफ्ट में यहाँ पे ज़्यादा टेक्स्ट कंज्यूम करना है, राइट में कम करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया कि हमें 2 कॉलम्स में टेक्स्ट को अरेंज करना है, जैसा कि हमारा जनरली बुक में होता है ना? कोई भी बुक हो तो उसमें 2 पोर्शन में आपके टेक्स्ट डिवाइडेड रहते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम देखेंगे, आगे हम यहाँ पे देखेंगे ब्रेक से आता है यहाँ पे। वापस से हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट को ब्रेक इसमें 1 कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? तो हमारा ये टेक्स्ट वापस से 1 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और मार्जिन भी हम अभी यहाँ पे नॉर्मली सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें दो दो पेजेस हैं, है ना? अब ये यहाँ पे क्या है, पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अब अगर हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट को हटा देते हैं, यहाँ से सपोज हम इतने टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हमारे पास ये टेक्स्ट है और हमारा कर्सर अभी यहाँ पर है, इस वाले सेक्शन पे अभी हमारा कर्सर है यहाँ पर। सपोज अभी हमारा कर्सर यहाँ पर है हमारे पेज के। तो अगर हमको यहाँ पे यहाँ से नीचे जाना है, यहाँ से अगर हमें नीचे जाना है तो हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट पेज चाहिए, तो हमको जब तक हमारा पूरा फर्स्ट पेज फिल नहीं होगा तब तक हमें नेक्स्ट पेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो हमको यहाँ पे इसको फिल करना पड़ेगा किसी न किसी टेक्स्ट को टाइप करके, है ना? तो जब हम यहाँ पे टाइप करते हैं उसके बाद ही हमें यहाँ पर दूसरा पेज हमारा यहाँ पर हमें मिलता है। यहाँ पे दूसरा पेज हमें तभी मिलेगा जब हमारा ये पूरा टेक्स्ट यहाँ लास्ट तक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? लेकिन हम चाहते हैं कि हमें बीच से ही यहाँ पे हमें पेज मिल जाए, यहाँ पर हमें बीच से ही एक पेज हमें नया इंसर्ट चेक करना है, तो हम यहाँ पे पेज ब्रेक का यूज करते हैं। अभी हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिया है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हमने ये इसको हटा दिया तो वापस हमारा एक पेज में ही कन्वर्ट हो गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर पेज ब्रेक करना है। पेज ब्रेक का क्या रोल है यहाँ पर? पेज ब्रेक जैसे हमें बीच से लगाना है, बीच के टेक्सचर से लगाना है। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर ये वाला कंटेंट है, सपोज हम कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर कोई थीसिस लिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर यहाँ तक हमने अपना टेक्स्ट लिखा और उसके बाद हमको यहाँ पे स्पेस चाहिए है, तो उस स्पेस के लिए हम यहाँ पर कुछ और ऐड करना है टेक्स्ट, तो हमें यहाँ पे इस टेक्स्ट को नीचे ले कर जाना है, तो हम पेज ब्रेक का यूज करेंगे। यहाँ पर हम पेज पे जाएंगे, यहाँ ब्रेक्स पे जाएंगे और पेज पे क्लिक करेंगे, तो वो बाकी का जो पैराग्राफ था वो नीचे वाले पेज में आ जाएगा और हमें अपना नेक्स्ट जो हमारा चीज और जो हमारा टेक्स्ट ऐड करना था यहाँ पर इस पैराग्राफ के बाद उसको हम कंटिन्यू सीक्वेंस में हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ब्रेक ऑप्शन। इसके हम कंट्रोल एंटर भी करेंगे यहाँ पे क्लिक करके, तो पेज ब्रेक हमारा इनेबल हो जाएगा। तो ये हो गया पेज ब्रेक। अब ये क्या होता है, कॉलम। कॉलम मीन्स क्या कि अगर अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट है, वापस से यहाँ से कंट्रोल Z कर लेते हैं। अभी ये जो हमने किया वो पेज ब्रेक किया। जो एक पेज था हमारा, अगर हमारा कोई डेटा कोई कॉलम होता उसको ब्रेक करना होता तो उसके लिए है ये। जैसे हमने यहाँ पे अपने इसी डेटा को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, 3 कॉलम में। अभी हम इसको कंट्रोल A करके अभी हम कंट्रोल Z कर लेते हैं इसको, और जो कंट्रोल A करके इस वाले डेटा को हम यहाँ पर हटा लेते हैं, हम कुछ और पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ नहीं लेते हैं, पहले हम ये क्या करते हैं, कॉलम इसमें जाते हैं, कॉलम्स में जाके अपने इस पेज को, डॉक्यूमेंट के जो पेज को उसको हम
3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे जो हमने अपने डॉक्यूमेंट को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया है, तो अब इस कॉलम से हमें डायरेक्ट अगर ये दूसरे कॉलम में जाना है, तो अगर हम यहाँ पे देखें मैग्नीफायर की हेल्प से, तो कंट्रोल यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये अभी हमारा डॉक्यूमेंट ये 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम में यहाँ पे डिवाइडेड है ना। तो अभी अगर अगर हमको इसको यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी, यहाँ पर हमने सपोज यहाँ पर अगर सपोज हमने मैथ्स के सब्जेक्ट मैथ्स के नंबर लिखने हैं, यहाँ पर सपोज दूसरे कॉलम पे अगर हम जा रहे हैं तो ये नहीं जा पाएंगे, है ना। मैथ्स के हमने लिख लिया नंबर, मैथ्स के हमने यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर दिया, इसके बाद हमने नीचे कर दिया कुछ नंबर टाइप, है ना। फिर इस तरीके से हमें यहाँ पे और फिर नंबर्स टाइप कर दिया। इस तरीके से अगर हमें दूसरे कॉलम पे जाना है तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप करके ही जाएंगे, तभी हम यहाँ पे जा पाएंगे दूसरे कॉलम पे। डायरेक्ट हमें क्लिक करने पे हम नहीं जा पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं कि हमें बगैर एंड तक कुछ टेक्स्ट टाइप किए बिना या नंबर टाइप किए बिना हम सेकंड वाले कॉलम पर आ जाए, तो हम क्या यूज करते हैं, कॉलम ब्रेक यूज करते हैं। अभी हम जैसे ही कॉलम ब्रेक पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम किस पे आ गए, सेकंड वाले कॉलम पे आ गए। तो अब हम यहाँ पे हम साइंस के सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइंस के सब्जेक्ट के नंबर्स हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें थर्ड वाले उसमें जाना है, तो थर्ड वाले कॉलम में जाना है, तो हम ऐसे नहीं जा पाएंगे। हमको क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे जाएंगे कॉलम्स में, और कॉलम्स यहाँ सॉरी ब्रेक में जाएंगे। ब्रेक में जा करके हम यहाँ पे कॉलम ब्रेक में क्लिक करेंगे। तो अब हम यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम दे देते हैं हिंदी, है ना। तो हम यहाँ पे उसके नंबर को टाइप कर सकते हैं, या जो भी डेटा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ऐसे, है ना। तो हम यहाँ पे कॉलम ब्रेक का यूज इसलिए करते हैं। अब यहाँ पे इसको हम हटा लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको कॉलम ब्रेक क्यों यूज होता है। अब हम टाइप करते हैं यूज कर यहाँ पर। नेक्स्ट होता है आपका ये टेक्स्ट शेपिंग। ये क्या होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको वापस से 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। ब्रेक पे क्लिक किया। अब ये टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, तो हम कुछ यहाँ पे पैराग्राफ लेते हैं इज इक्वल टू रैंड पे, अभी यहाँ पे रैंड ब्रैकेट ओपन देन ब्रैकेट, हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले लिए। अभी भी ये कॉलम्स में डिवाइडेड है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके यहाँ पे हम कॉलम्स को 1 कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना था यहाँ पे, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन था हमारा टेक्स्ट रैपिंग का। क्या है रोल है यहाँ पे, टेक्स्ट रैपिंग इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड है, हमने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल से हमको इसको नीचे लिखना है, तो ये अपने आप क्या ले ले रहा है, स्पेस ले ले रहा है, और ये इसको दूसरे पैराग्राफ की तरह शो कर रहा है ना। अभी हमारे पास अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं, तो हमारे पास 5 हमारे पास पैराग्राफ थे। अगर हम यहाँ पे कर्सर फॉर पे रख करके हम एंटर कर देते हैं, तो हमारे पास 6 पैराग्राफ हो जा रहे हैं, लेकिन हमें इसको तो पैराग्राफ में नहीं कन्वर्ट करना। तो हम यहाँ पे कौन सा ब्रेक यूज करेंगे, हम यहाँ पे ब्रेक यूज करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग करेंगे। तो अब ये इसमें पैराग्राफ में कन्वर्ट हुआ नहीं है ना, लेकिन ये इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका, ये समझ में आ गया होगा टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है। तो अब आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए कि ये ब्रेक्स इसमें अलग अलग तरीके का क्यों दिया है। अब नेक्स्ट आता है इसमें सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक क्या होता है वो हम समझेंगे। सेक्शन ब्रेक समझने के लिए हम इसको कंट्रोल जेड से वापस से वैसे ही पैराग्राफ में हम कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद हमको सेक्शन ब्रेक का यूज करना है। सेक्शन ब्रेक मतलब कि इसमें क्या होगा,
आपका जो एक पेज है या एक सेक्शन है, एक डॉक्यूमेंट के उस सेक्शन में, एक सेक्शन में कन्वर्ट कर देगा वो। और उस एक पेज में आप कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन में आप कुछ और जो इसमें चीज़ें हैं, कलर हो गया या फिर नंबर हो गया या पैराग्राफ हो गया, कॉलम्स हो गया, वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे इतने डेटा को हमने यहाँ पे इस पे कर्सर रखा। यहाँ पे कर्सर रखने के बाद हम यहाँ पे ब्रेक्स पे जाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देते हैं। तो थीम के बाद जो हो गया, ये आपका अलग सेक्शन हो गया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर वाले जो पैराग्राफ है वो इतने बचे, और बाकी जो पैराग्राफ है वो नीचे आपके ब्रेक हो गए, है ना। अब इस पे जो हमारा कर्सर रखा है, इस वाले पैराग्राफ का ये सेक्शन अलग हो गया और फर्स्ट पेज वाला सेक्शन दोनों अलग अलग हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको अगर हम कॉलम में डिवाइड करते हैं तो हमारा ये वाला जो सेक्शन है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें स्केल्स में। अब हम यहाँ पे आते हैं ऊपर वाले पैराग्राफ, जबकि हमारा अभी किस में है, वो अभी हमारा एक ही पैराग्राफ में, मतलब एक ही कॉलम में वो डिवाइडेड है। तो हम अलग अलग चीजें अगर अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम इसके हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पेज लेआउट वाला ऑप्शन में आपका ब्रेक्स, यहाँ समझ में आ गया नेक्स्ट पेज क्या होता है यहाँ पे। अब वापस से हम इसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल जेड करके हम वैसे ही ले आते हैं। अब हमारा अगला ऑप्शन जो है ब्रेक्स के अंदर ही आता है, कंटिन्यूस का। हम चाह रहे हैं कि हम नेक्स्ट पेज में हमारा जो टेक्स्ट है वो ना जाए, लेकिन सेक्शन बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को अगर हमें सेक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये आपका अलग सेक्शन है और ये आपका अलग सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, हम्म, हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे कर्सर रखते हैं और यहाँ पे हम 2 पैराग्राफ स्पेसिंग पे कर देते हैं। तो ऊपर के सेक्शन जो था वो अलग पैराग्राफ में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पर 2 कॉलम्स में कन्वर्टेड हो गया, जैसा कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अगर हम 3 पे करेंगे तो 3 में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन नीचे का पैराग्राफ नहीं होगा क्योंकि वो अलग सेक्शन है। नीचे में जो कॉलम, उसको अगर हमें 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है तो हम इसको अलग से 2 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका, कंटिन्यू हो गया। अब ये हो गया आपका इवन पेज और ऑड पेज। ये क्या चीज होती है, तो ये भी वही सेम चीज है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अपना कुछ और यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू RAND। यहाँ पे हम करीब 10 पैराग्राफ ले लेते हैं और 7 लाइन्स, एंटर किया हमने। अभी हमारे पास यहाँ पर 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस नहीं है, 2 पेजेस, कुछ और पेजेस हम यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए टेक्स्ट लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे, हमारे पास अभी कितने पेजेस हो गए, 3 पेजेस हो गए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका क्या रोल रहेगा, उसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट पे जा करके यहाँ पर हम पहले क्या कर लेते हैं, पेज नंबरिंग दे देते हैं। अब हमने यहाँ पे पेज नंबरिंग दे दी अपने पेज को। वापस से पेज लेआउट में, पेज लेआउट में आने के बाद पेज लेआउट में हम आ गए। अब यहाँ पे ब्रेक्स के अंदर क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है इवन नंबर, है ना। तो हमको क्या चाहिए, अ, यहाँ पर हमको, अगर हम एक और पेज इंसर्ट करते हैं यहाँ पे,
कितने पेजेस हैं यहाँ पे? 3 पेजेस हो गए। अगर हम यहाँ पे कुछ और डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे रैंड कमांड से यहाँ पर हमने 5 पैराग्राफ 8 लाइन के इंसर्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली 4 आ रहा है। तो अब अगर हम इसको उसमें कन्वर्ट कर लें, जैसे यहाँ पे ये 4 है। अब हमको क्या चाहिए, इस पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे ब्रेक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम 4 के बाद 5 आएगा, तो हमें 5 नहीं चाहिए, हमें तो इवन नंबर ही चाहिए। तो हम यहाँ पे इवन नंबर पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे 4 के बाद डायरेक्ट क्या आया, 6 आया, 5 नहीं आया। तो हम ऐसे इसमें अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक। तो ये क्या है यहाँ, 1 2 3 और 4, यहाँ पे 5 नहीं आया, 6 आया है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम मैग्नीफायर से देखें तो भी हम देख सकते हैं, इससे बहुत लार्ज हो जाएगा, ऐसे नहीं दिख पाएगा। तो ऐसे ही आप दिख रहा होगा यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 नहीं आया, 6 आया। उसी तरीके से अगर हमें ऑड पे क्लिक करेंगे, ऑड पे ब्रेक करेंगे, अगर हमें 6 के बाद जो पेज इंसर्ट हो वो आपका पेज ब्रेक पे हम क्लिक करते हैं, 6 के बाद 7 आएगा, तो हमारा मतलब अगर हम यहाँ पे ऑड पेज पे क्लिक करते हैं तो 6 के बाद आपका 7 आएगा। अगर हम सपोज कंट्रोल Z कर देते हैं इसको भी और ये वाले पेज को, तो अभी हमारे पास यहाँ पे कौन सा पेज है, पेज नंबर 3 है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पेज ब्रेक पे जाते हैं और 3 के बाद हमारा 4 आएगा, लेकिन हमें 4 चाहिए नहीं, हमें ऑड पेज चाहिए। तो हम यहाँ पे 3 के बाद डायरेक्ट 5 ला सकते हैं पेज। तो इसका ये ना काम है यहाँ पे। तो ये पेज ब्रेक अलग अलग तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे हाइफरनेशन। हाइफरनेशन क्या है यहाँ पे हम वो देखेंगे। हाइफरनेशन में यहाँ पर पहले हम यहाँ पे पेज नंबर हटा देते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया अभी, तो हेडर हमने लगाया था उसको हटा दिया। अब यहाँ पे हम जाते हैं पेज लेआउट के अंदर हम थे। अब ये नेक्स्ट क्या होता है, लाइन नंबर है। लाइन नंबर क्या है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे आपको बताएगा कि कंटिन्यू आपको राइट करके बताएगा। हम कंट्रोल A कर दें, सारे डेटा को हटा लेते हैं अभी, हटा लिया। अब यहाँ पे लाइन नंबर पर का क्या रोल है उसके लिए हम यहाँ पे एक कुछ पैराग्राफ लेंगे, इज इक्वल टू रैंड ना पैराग्राफ हमने लिया सपोज। अब लाइन नंबर का यह क्या काम है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे, तो ये कंटिन्यू हमें एंटर हटा देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 22। यहाँ पे लाइंस को ये काउंट करके हमें बता रहा है कि अभी आपके टेक्स्ट कितने, यहाँ पे 22 लाइन्स आपने टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किए हैं। अब अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे रीस्टार्ट हो ईच पेज से, तो उसके लिए ये है यहाँ पर। उसके लिए हम यहाँ पे कुछ और अपने पेज को इंक्रीज कर लेते हैं। अभी तो एक ही पेज है यहाँ पर, हम इसमें पहले क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, नन कर देते हैं पहले। फिर हम यहाँ पे इसको और इंक्रीज कर लेते हैं, RAND रैंड, और यहाँ पे 8 पैराग्राफ 8 लाइन का हम यहाँ पे ले लेते हैं, एंटर करते हैं। तो अभी यहाँ पर 2 पेजेस हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लाइन नंबर हमें चाहिए, कंटिन्यू करेंगे तो हमें यहाँ पे कंटिन्यू मिलेंगे, यहाँ पे लाइन नंबर 48 के बाद 49, यहाँ से कंटिन्यू आपको लाइन काउंट करके हमें मिल जाएगा।
बट अगर हम यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पेज को उसने एंड किया 48 नंबर पे, देन यहाँ पे फिर 1 से फिर स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से। अब हमें अगर यहाँ से चाहिए लाइन नंबर, ये क्या है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ये क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे, इसको कंट्रोल सेट कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रीस्टार्ट ईच सेक्शन दे रहे हैं। अब सपोज हमने यहाँ पे इसको एक सेक्शन में, इतने पैराग्राफ को एक दूसरे सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो हम यहाँ पे जाते हैं, कंटिन्यू पे, हमने यहाँ पे दे दिया, इसको दूसरे सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे लाइन नंबर जब हम देंगे, तो यहाँ से जब हम रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वो नीचे से कर देता है, तो वो नीचे के सेक्शन को उसने काउंट किया। अब अगर हम यहाँ पर कर्सर रखते हैं और फिर अगर इसमें काउंट करवाते हैं यहाँ पे रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो ये ऊपर के नंबर्स को, ऊपर की लाइन नंबर्स को काउंट करके देगा। लाइन नंबर्स हमारे पास ये होम में भी यहाँ पे मिलते हैं, जो कि हमें यहाँ से कंटिन्यू मिल जाते हैं यहाँ पे इजीली, ठीक है, यहाँ से। लेकिन ये हम यहाँ से भी इस तरीके से अपनी लाइन को काउंट कर सकते हैं पेज लेआउट की हेल्प से। अब यहाँ पे सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ मतलब क्या है, यहाँ पे तो हम सप्रेस कर सकते हैं, मीन्स कि यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसको हम मतलब नेग्लेक्ट करवा सकते हैं, मतलब उसको काउंट नहीं कराना चाहते तो हम ऐसा कर सकते हैं बाय सप्रेसिंग दिस पैराग्राफ। तो हम आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे, पहले हम इसको नन कर लेते हैं दोनों ऑप्शन को, इस पे भी क्लिक करते हैं क्योंकि ये अलग सेक्शन बना हुआ है ना अभी, इसलिए हमको दोनों को अलग अलग यहाँ से नन करवाना पड़ेगा। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सप्रेस करना है। यहाँ पे सपोज ये वाले पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया और इस पे लाइन नंबर पे क्लिक करते हैं, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। अब अगर हम यहाँ पे इसको काउंट कराने के लिए बोलते हैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो उसने केवल वही 5 तक ही यहाँ पे काउंट किया, आगे के नंबर्स को काउंट नहीं किया, है ना। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये यहाँ से हमारा दूसरा सेक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पे रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से ये अलग सेक्शन को काउंट करेगा, यहाँ पे आपका इसको काउंट ये नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एज अ पैराग्राफ यहाँ पे देखा नहीं जा रहा है ना, यहाँ पे लाइन नंबर काउंट नहीं होगा, हमने इसको सप्रेस कर दिया है इसलिए, ठीक है। अब नन कर देते हैं, दोनों सेक्शन को नन कर देते हैं यहाँ पे, तो ये नंबर्स हट जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है बहुत ही सिंपल चीज, यहाँ पे हाइफरनेशन आती है। हाइफरनेशन मीन्स वो, जैसे कि यहाँ पे कोई वर्ड लिखना है हमें और हम उसको क्या कैसे लिख लेते हैं, यहाँ पे डैश करके हम अपने पेज के एरिया को हम यूज करने के लिए लिख लेते हैं डैश करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे ये रीडिंग वर्ड लिखा है, तो यहाँ पे सपोज रीड हमारा बस आया और हमारे पास जगह कम पड़ रही है, तो हम यहाँ पे डैश लगा के और नीचे वाली लाइन में हम यहाँ पे ING लिख देंगे, तो ये दोनों मिल करके ये एक ही वर्ड कहलाएगा, रीडिंग। यहाँ पे COVR कवर है ना, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे COR तक बस आ है, अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें, तो यहाँ पे हम अगर सोचें कि यहाँ पे CO तक बस आ रहा है पहले वाले पे, तो हमको VR लगना है, तो हम यहाँ पे
सपोज यहाँ पे हेडर लिखा है ना, तो हेडर में यहाँ पे हमको डैश लगाना है और बाकी का वर्ड नीचे आ रहा है, सपोज बाकी का वर्ड नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये क्या कहला रहा है, ये हाइफरनेशन कहलाएगा। अब ये देखो यहाँ पे स्पेस ले रहा है, तो अब इसको कम करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस ना ले उसके लिए हमको कौन सा ब्रेक लगाना पड़ेगा, ये यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा टैक्स रैपिंग, है ना, तो इसने ब्रेक नहीं लिया। अब इसको मैनुअली भी लगा सकते हैं आप, हाइफरनेशन यहाँ पे मैनुअली पे लगाना तो मैनुअली लगा दिया था हमने अभी, और अगर इसको ऑटोमेटिकली लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पे क्लिक करेंगे तो हाइफरनेशन लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, बहुत ही सिंपल है, इसके बाद ये चीजें स्पेसिंग से रिलेटेड है, यहाँ पर लेफ्ट राइट और बिफोर और आफ्टर की स्पेसिंग से रिलेटेड है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ पे। अगर हमको यहाँ पे स्पेसिंग इंक्रीज करनी है तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्पेसिंग इंक्रीज कर सकते हैं। लेफ्ट में कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेते हैं डेटा को, अगर हमें यहाँ से सिलेक्ट करनी है, इधर करनी है, तो जिस तरीके से आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी है स्पेसिंग को, तो वहां पे हम स्पेस वाले सेक्शन से कर सकते हैं पहले। बिफोर में इसके पहले कितनी स्पेस रखना है किसी एक पैराग्राफ के पहले या बाद में, वो डिसाइड कर सकते हैं हम। अब ये आगे के जो ऑप्शन है अरेंज, वो हमने इंसर्ट टैब में भी पहले पढ़ा है, तो अगर आपको ये वाले ऑप्शंस नहीं पता है तो ये अभी डिसेबल है, ये कब इनेबल होता है जब हम कोई भी इमेज या फिर शेप इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट टैब को हमने बहुत ही डिटेल में पहले पढ़ चुका है यहाँ पर, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखिए इंसर्ट टैब वाला, और इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, या तो आपको किसी प्रैक्टिकल मेथड के थ्रू कोई सर्टिफिकेट या कुछ ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करके आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।